Assalamualaikum friends. Welcome to my Scientific World channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Today I'm going to discuss the most important topic, that is atomic number and mass number. First of all, what is atomic number? Atomic number क्या है? Atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. मीन्स के जो एटॉमिक नंबर होता है एक एलिमेंट का, वो उसके एटम्स के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है और इसको हम ऑर्डिनरी मीन्स के थ्रू जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो अगर एक एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो उन एटम्स के जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी सेम होंगे। मीन्स के जो है ना, एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मीन्स के जो एक एटम होता है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के जो है वो आउटसाइड होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, यही एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होते हैं। और जो प्रोटॉन्स होते हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हियर यू कैन सी हीलियम एलिमेंट। अब हीलियम जो एलिमेंट होता है इसके जो एटम के न्यूक्लियस में दो जो होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं और हीलियम चूँकि एक न्यूट्रल एटम है, तो जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं इनके अंदर इनके जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अब हीलियम में दो ही प्रोटॉन्स और दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इस तरह हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। Here are the some examples to understand the atomic number. First one is हाइड्रोजन एटम। अब जो हाइड्रोजन एटम होता है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। इस तरह ब्रिलियम एटम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हुआ वो है 4। एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। Here is the symbolic representation for atomic number. एक्स जो है वो यहाँ पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, मीन्स कि एक एलिमेंट का जो है उसके साथ हम एटॉमिक नंबर किस तरह लिख सकते हैं। एक्स जो है वो एक एलिमेंट हुआ, इसके लेफ्ट साइड पे ये जो जी है ये इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि जी जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक नंबर की। हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन एटम के न्यूक्लियस में जो है वो 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 6। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैस नंबर। मैस नंबर क्या है? मैस नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। मीन्स के एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, इन दोनों के सम को जो है वो हम एटॉमिक मैस या मैस नंबर कहते हैं। अब इसको हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Here you can see the structure of an atom. अब एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। मीन्स कि अभी इस एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इसका इस एटम का जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। इसी तरह जो एटॉमिक मैस या मैस नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अब इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनके सम को जो है वो मैस नंबर या एटॉमिक मैस कहते हैं। Here is the symbolic representation to represent the atomic number and mass number. X is for element and A is for mass number and Z is for atomic number. Here is the example of helium. अब हीलियम के जो एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हुआ वो है 2 और जो मैस नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें अगर एटॉमिक नंबर 2 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो इसका जो मैस नंबर या एटॉमिक मैस है वो है 4।
Here are the formulas to calculate the mass number, atomic number, and number of neutrons. If you want to calculate the atomic mass or mass number, so A is for atomic mass or mass number, and A is equal to Z plus N. मीन्स mass नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की. और अगर हम एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम मैस नंबर में से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा. इसी तरह अगर हम इसी तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मैस नंबर में से जो है वो एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे. इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिथियम एलिमेंट. अब लिथियम एलिमेंट में जो है वो उसके एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हैं 3 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने, 4. तो इसका जो मैस नंबर है वो किसके इक्वल हो गया, 7 के. और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, क्योंकि इसके अंदर चूँकि 3 जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, तो जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वही चूँकि एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है और इसका जो मैस नंबर है वो है 7. Here is an example that is given in your book, that how many protons and neutrons are there in an atom having A is equal to 238 and Z is equal to 92. मीन्स के एक एटम के न्यूक्लियस में जो है वो कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. अब इसमें हमने क्या करना था, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना था. क्योंकि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो हमें गिवन थे, मीन्स कि हमें यहाँ देखना था कि जो Z है वो कितना है, 92. और Z जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को. तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर हैं, Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो है क्या, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. तो मीन्स के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास है 92. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या होता है, A माइनस Z. मीन्स के मैस नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे हमारे पास मैस नंबर क्या है, 238. इसमें से हम माइनस कर देंगे Z को, मीन्स के एटॉमिक नंबर को या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, तो वो कितना है, 92. 238 minus 92 is equal to 146. That is your number of protons that are present in your atom. I hope so. Now you will be understand that what is atomic number and mass number. So if this video is useful for you, please like this video and share it, and subscribe my Scientific World channel and press the bell icon for latest updates. Thanks for watching.